देखो सबसे पहले देखो बेटा क्या है आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, इसका नाम है बाइनरी सर्च। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बाइनरी सर्च। मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में समझने की बात है। बाइनरी सर्च का मतलब होता है, बाइनरी को आप लोगों ने क्या होगा जब कंप्यूटर में पढ़ रहे थे ना हम लोग, स्टार्टिंग में बताया था कि बाइनरी माने होता है दो। टू होता है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दो एक ऐसे वेरिएबल आपके सामने आएंगे जो बहुत मेन रोल प्ले करने वाले हैं, एक अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं, जिससे कि क्या होगा कि ये कोई शॉर्टिंग परफॉर्म होगी। वो दो वेरिएबल्स कौन से हैं? देखिए बच्चे, मैंने इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एरे बनाना है। ये मैंने एक एरे बना दिया, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक एरे है जिसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट है और लास्ट इंडेक्स नंबर कितना है, 7 है। और इसके अंदर कुछ वैल्यूज भरी हुई है। पहले इसको इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसको प्रोग्राम के समझाएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए वैल्यूज क्या है, यानी कि हमें एक फॉर लूप लेना होगा। फॉर लूप में स्कैनफ फंक्शन पास करना होगा। स्कैनफ फंक्शन कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर 7 तक, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज को डालना होगा। 8 वैल्यू डालनी है। तो मेरा जो ए नाम का जो एरे वो कितने साइज का, 8 साइज का है। ये पुरानी बातें हो गई, लगभग सारे बच्चों को पता होंगी। और अच्छी बात है इस चीज की जानकारी रखना और अपने आप को अपडेट करना। जो पुरानी बातें भूल रहे होंगे उसको देखना। अब बात करते हैं हम बाइनरी माने दो, वो कौन सी चीजें आने वाली हैं जो इस बाइनरी सर्च के में तूफान मचा देंगी। बेटे ध्यान रखो, बाइनरी सर्च बेस्ट क्यों है। बाइनरी सर्च इसलिए बेस्ट है, अगर मान लो इस एरे के अंदर मुझे ये 42 एलिमेंट्स को सर्च करना होता, तो मुझे क्या होता, मेरा जो सर्चिंग पॉइंटर है वो यहाँ से पूछता, यहाँ 1 पर आता, 2 पर आता, 3 पर आता, 4 पर आता, 6 पर आता। ऐसे आते आते जब 7 इंडेक्स नंबर पर आता, तब मुझे क्या होता, मुझे रिजल्ट मिलता। तो यानी कि लीनियर सर्च में आपके सामने क्या होगा, आपको रिजल्ट पहले इंडेक्स नंबर मिल सकता है और लास्ट इंडेक्स नंबर मिल सकता है। अगर पहले भी मिल गया तो मेरा प्रोग्रामिंग की जो स्पीड है, जो कंप्यूटिंग स्पीड है, जिसको आप लोग आगे जाके एल्गोरिथम्स में पढ़ेंगे, वो क्या होगा, फास्ट रहती। लेकिन अगर वो इंडेक्स नंबर जो सर्च कर रहे हैं, यानी कि जो वैल्यूज तुम सर्च कर रहे हैं वो लास्ट में मिलती है, तो मेरा क्या लूप को परफॉर्म करना पड़ता है, यानी बार बार लूप चलता और लंबा जाता। अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल 8 एलिमेंट की। अगर इसके अंदर मान लो 2 लाख एलिमेंट हो या 3 लाख एलिमेंट हो, तो मुझे सर्च करना हो तो मेरा क्या होगा, लूप बहुत टाइम लेगा। इससे क्या होगा, मेरा प्रोग्राम क्या स्लो हो जाएगा। आप देखते हैं कुछ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो स्लो हो जाते हैं क्योंकि पहली बार जब सॉफ्टवेयर बनता है वो स्लो होता है। उसके बाद क्या होता है, जिसका बीटा वर्जन आता है तो ये फास्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर लैग्स देखे जाते हैं कि मेरे यहाँ पर कौन सी शॉर्टिंग लगाई थी, वो शॉर्टिंग मान लो लीनियर सर्च वहां लगा रखा था, लेकिन बाद में क्या, वो लीनियर सर्च जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसे रिप्लेस कर दिया गया बाइनरी सर्च से। बाइनरी सर्च क्या था, स्टैपिंग बहुत हाफ कर देता है। देखो एक मिनट, हाँ जी सर। ठीक, मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ठीक 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 ठीक। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दो बच्चे। अब हमारे पास देखिए एक पॉइंटर आता है, मैंने एल नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है। देखिए बच्चे यहाँ पर एल नाम का वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास में एक एल फॉर मैं अपने नाम लिखता हूँ, यानी कि मैंने क्या किया हुआ, कुछ वेरिएबल्स लिए हुए हैं, अपने अपने हिसाब से लिए हुए हैं। किसी बुक में दूसरे होंगे तो बात की अलग है, आप उस बुक से पढ़ेंगे, परेशान मत होना। एल फॉर मैंने कहा लोअर, एल फॉर लोअर, ध्यान रखना। एल जो मेरा जो वेरिएबल है वो लोअर को इंडिकेट करता है और यू फॉर होता है अपर। ध्यान रखना, यू फॉर अपर। अगर आप इस एरे के अंदर देखते हैं तो लोअर इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है, और अपर इंडेक्स नंबर क्या है, 7 है। तो इससे कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, यानी कि एल के अंदर 0 स्टोर करेंगे और यू के अंदर हम 7 स्टोर करेंगे। 7 मतलब मैक्सिमम इंडेक्स नंबर, और 0 का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग या इनिशियल इंडेक्स नंबर। ठीक। अब बात क्या करते हैं बच्चे, मान लो मुझे यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ देखो इस जगह पोजीशन में मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यूज किया एस ई वेरिएबल। ये एस ई वेरिएबल है, इस एस ई वेरिएबल में मैंने 31 डाला हुआ है। इसका मतलब जानता है मुझे सर्चिंग एलिमेंट क्या है, सर्चिंग एलिमेंट मुझे 31वां सर्च करना है। 31 एलिमेंट किस पोजीशन पर है, क्या इंडेक्स नंबर है और क्या है या नहीं। ठीक, तीन बातें बातें करनी होती हैं, ध्यान रखना। इंडेक्स नंबर क्या है, पोजीशन क्या है, और क्या है या नहीं। क्लियर। अब इसके लिए कहते हैं, देखिए बच्चे, बाबा बाइनरी सर्च हमेशा ध्यान रखना वहां इंप्लीमेंट होती है जहां पर क्या होता है, आपकी एरे शॉर्ट हो। पहली कंडीशन ध्यान रखना, क्या पूछा जाता है, बाइनरी सर्च कहां इंप्लीमेंट होती है। बाइनरी सर्च वहां इंप्लीमेंट होती है जब एरे सारे शॉर्टिंग पोजीशन में होनी चाहिए। लीनियर सर्च में कोई कंडीशन नहीं होती, चाहे शॉर्टेड हो या अनशॉर्टेड हो। ध्यान रखना, बाइनरी सर्च वहां इंप्लीमेंट होती है जहां मेरी एरे जो होती है वो शॉर्ट होनी चाहिए, यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑर्डर में होनी चाहिए, तभी बाइनरी सर्च लगी, वरना बाइनरी सर्च कभी भी नहीं लगेगी। अब करते क्या है, हम कहते हैं देखिए मिड निकालते हैं। इसमें मेन काम होता है मिड। मिड के लिए वेरिएबल यूज किया मैंने एम।
देखिए एम यूज क्या है, एम क्या कह रहा है, किसी चीज का मिड निकालना होता है हम लोग क्या करते हैं कि देखिए एल प्लस यू बाई टू, एल प्लस यू बाई टू, इसका मतलब क्या, मैं एक एल वेरिएबल लूंगा, प्लस लगाऊंगा, यू लूंगा, उसके दो से भाग कर दूंगा, बराबर में जो वैल्यूज निकल के आए। देखिए 0 + 7/2 करा तो कितना निकल के आएगा 7/2, और 7/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ध्यान रखना, या पॉइंट की बात मत करना, देखिए शेषफल और भागफल क्या आता है, 2 × 6 यानी 3 आएगा मेरा भागफल, और बचेगा एक, एक आएगा शेषफल। जो भागफल आता है, जो क्वोशिएंट आता है, वही मैं यहाँ लिखता हूँ रिजल्टेंट। मैं पहले बता चुका हूँ कि मतलब अगर हम करते हैं 7/2 तो आंसर इज 3, बट इफ यदि हम 7 मॉडुलस निकालें 2 के साथ तो रिमाइंडर आता है। ये बात पुरानी हो चुकी है, ये बात दिमाग में सेट होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी m के अंदर क्या स्टोर होगा, द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ डिवाइडेशन कितनी आएगी हमारे पास 3। अब जब 3 आएगी, देखिए बच्चे यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये l, ये u और बीच में m, m कहाँ जाएगा, m जाएगा जो यहाँ पर रिजल्ट आया है 3 पर आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देख बच्चे ध्यान दे, समझे बात। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब देखिए बच्चे, इसका इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए ये इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए इसका मीनिंग मैं पढ़ूंगा ए, देखिए आगे ए, उसके बाद आएगा ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आएगा एम। देखिए आगे चलकर इस पर काम होने वाला है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई हुई है, ये एम, ठीक है, ये एम आ गई। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ एम की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंडेक्स एम का मतलब हुआ ए के अंदर एम की क्या वैल्यू चल रही है, ए इंडेक्स एम का मतलब यहाँ पर क्या है, एम में कितना आया 3, तो ए इंडेक्स 3। अब चेक करिए ए इंडेक्स 3 में कौन सी वैल्यू रखी गई है, ए इंडेक्स 3 में जो वैल्यू रखी है उसका मतलब क्या है 23, 23 वैल्यू रखी गई है। अच्छा अब बात करेंगे इस 23 में, सॉरी 25 वैल्यूज रखी गई, सॉरी ये 25 रखी गई है, इस 25 की वैल्यू में क्या होना है, क्या होना है, अब हमें चेक कराना है कि क्या ए मिड में रखी वैल्यू हमारी सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है। ये देख इधर, इसे सर्च करा, क्या मेरी 25 31 के बराबर है, अगर नहीं, हाँ, तो क्या 3 बातें होंगी, वो बातें मैंने यहाँ नोट करी हुई हैं। ये 4 बातों के अंदर इस समय और कुछ नहीं हो सकता, 3 बातों के अंदर कुछ नहीं हो सकता। क्या होगा, देखिए पहले क्या कह रहा है, इफ यदि सर्चिंग एलिमेंट इज इक्वल ए मिड, ए एम लिखा है ना इसके अंदर, तो मतलब ए मिड, क्या सर्चिंग एलिमेंट मिड के बराबर है, अगर नहीं है या है, अगर होता, मान लो 1% अगर होता तो हमें क्या करना होता, आप प्रिंट करा दीजिए एम को। देखिए पहले प्रिंट कराइए कि मैं फाउंड हो गया, भैया मिल गया। दूसरी बात क्या है, आप प्रिंट कराइए इंडेक्स नंबर को, प्रिंट कैसे होगा, एम की वैल्यू मार देगा तो इंडेक्स निकल आएगा, और पोजीशन निकालनी है m+1 कर देगा तो पोजीशन निकल आएगी। तो कहने का मतलब क्या, अगर मेरा इसकी वैल्यू इसके बराबर होती तो ये 3 चीजें चल जाती, अगर बराबर नहीं तो तब क्या करना है। देखिए बच्चे क्या कह रहा है, अगर इफ यदि एस ई बड़ा है ए मिड के, एस ई बड़ा है ए मिड के, तो हमें क्या करना होगा, एस ई बड़ा है ए मिड के, यानी कि यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना था, आप लगा लीजिए, यहाँ पर कोई परेशानी बात नहीं है। ए मिड के तो एस में कितना 31 और ए मिड में कितना है 25, बड़ा निकल गया, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। तो क्या कहेगा, क्या करो आप, जो एल है उसको रिप्लेस कर दो, किससे, m+1 से। एम में कितना था 3, 3 में एक जोड़ बन जाएगा 4, 4 एल के अंदर स्टोर कर दे। अब एल जो है वो 0 ना रह के क्या बन गया 4। तो देखिए बच्चे, तो मैंने यहां से इस पॉइंटर को खुदाया और एम के आगे चिपका दिया, आ गया यहाँ पर। देखिए बच्चे यहाँ पर आ गया, बेटे बेटे यहाँ पर आ गया। अब देखिए बच्चे, अब इसका, अब फिर मिड निकालेंगे, यानी कि एम और यू को जोड़िए, जो आंसर निकल के आए उसका मिड निकालिए। बच्चे मैंने क्या 4 और ये 7 को जोड़ा, मेरा कितना बन गया 11 बन गया, 11/2 करेंगे तो आंसर आएगा 5। अब मिड की वैल्यू यहाँ चिपकाएंगे, मिड की वैल्यू यहाँ आ गई। अब क्या देखते हैं यार, ये 31 यार मेरा ए मिड में आ गया, और यही मुझे सर्च कराना था, यही सर्च कराना था। तो मैंने क्या देखा कि बैंडिज सर्च बहुत तेज हाफ कर देता है। क्या इस हाफ मारेगा, पूछेगा क्या इधर है, चाहे लेफ्ट में है चाहे राइट में है, पूछेगा, अगर लेफ्ट में आ गया फिर हाफ मार देगा, फिर पूछेगा कि इधर है या इधर है, यानी कि जस्ट हाफ करता चलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च। अब जब मेरा यहां मिल गया तो मुझे क्या, अगर एम को मैं प्रिंट मार दूं, एम तो यही है, अगर एम को प्रिंट मार दूंगा तो देखिए मैं पहले क्या फाउंड हो गया बेटा, एम को मार दूंगा प्रिंट तो इसका मतलब होगा मेरा इंडेक्स निकल आएगा, और m+1 को मार दूंगा इसका मतलब क्या होगा, मेरा मेरे क्या निकल आएगा, मेरा पोजीशन निकल आएगी। तो यानी कि अच्छा कंडीशंस क्या है, देखिए अबे करना क्या है, अगर छोटा होता, मान लो आपको सर्च 21 सर्च कराना होता मान लो,
तो यानी कि आपका मीटर ये निकल गया फर्स्ट टाइम में। तो हमें क्या करना होता है, देखिए यू वाले पॉइंटर को, यानी कि एल को कुछ नहीं छेड़ते, यू को उठाते और यू को क्या करते, m-1 करते, यानी कि यू मेरा इस पोजीशन पे आ जाता। तो मेरा क्या होता, मुझे सर्च इतनी इन्हीं में तो करना होता, इनको सब छोड़ देते। बात समझ में क्या है, ये कहता है हाफ मारता है, पूछता है कि हाफ के इधर है या इधर है, लेफ्ट में राइट में, अगर लेफ्ट में तो लेफ्ट वाले से काम चालू कर देता है, और राइट में तो राइट में काम चालू कर देता है। ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि पता है जो एलिमेंट मुझे ये 31 सर्च करने में 1 2 3 4 5 और 6 लूप चलाने थे, लेकिन इसने क्या किया, मात्र 2 लूपों में मेरा काम तमाम कर दिया। तो आप समझ सकते हैं 6 और गुणा 2, इसका मतलब जानते हैं ये मेरा जो एल्गोरिथम कितना टाइम स्पेंड करेगी, टाइम कम लेगी, लगभग 2। अब ये डेढ़ मतलब 1 लाख की बात करते हैं तो पहली हाफ मार के 50,000 वो पहले बाहर कर देगा, दूसरा हाफ मार के 25,000 बाहर कर देगा, तीसरा हाफ मार के 15,500 बाहर कर देगा। आप समझने की कोशिश कीजिए कितनी तेज है। यानी कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि बाइनरी सर्च तेज है या लीनियर सर्च, कहना तो बाइनरी सर्च तेज है, क्योंकि ये हमेशा बाइनरी में काम करती है, जस्ट हाफ मारती है, मिड पॉइंट में वर्क करती है। ध्यान रखना, इस चीज को आपने समझ लिया। अब इसको बहुत अच्छी तरह समझने के लिए हम एक काम करते हैं, बढ़िया सा प्रोग्राम बनाएंगे, और प्रोग्राम बनाने के बाद में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए हमें क्या करना होगा बेटा, अच्छा एक बात और है, फटाफट हम लोग क्या करें, हम लोग अब पॉइंट पे जाते हैं, और पॉइंट पे जाने के बाद में हम लोग इस चीज को क्लोज करें। अपना पुराना काम है, फटाफट देख लेते हैं कैसे करेंगे। एरर ले लें, एक बार इसको साफ कर दें थोड़ा थोड़ा, फटाफट साफ कर दें। उसको साफ करने के बाद में देखो क्या होना है। मैंने पॉइंटर ले लिया अपना, फटाफट खोल लिया। खुलने के बाद में जो हमारा सी कंपाइलर है अपने खोल लिया, और प्यार से बनाएंगे प्रोग्राम। समझने की बात है, सारे बच्चे इसको समझने की कोशिश करें क्या हो रहा है। दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं कि एक बार नहीं पता, लेकिन सोचना कैसे होगा। देखिए बच्चे, सबसे पहले देखिए मेरे पास पता है, मैं हेडर फाइल लगाता हूँ, INCLUDE इंक्लूड, हर बार लगाता हूँ, आदत डालिए, stdio.h लगाया, इसको बंद किया, एंटर मार दिया। उसके बाद दूसरी हेडर फाइल लगाता हूँ, INCLUDE इंक्लूड, उसके बाद इसको बंद करता हूँ, फिर लिखता हूँ conio.h। दोनों हेडर फाइल के बारे में पता है आपको, पता है कि हैश क्या एक प्री प्रोसेसर है, इंक्लूड नाम का एक फोल्डर है जिसको डायरेक्टरी नाम जानते हैं, कोनियो और stdio.h दो नाम हेडर फाइल है। कैसे पहचाना, .h से। फिर लिखते हैं मेन, MIN मेन, से पहले हम वाइड लगाते हैं। वाइड क्या है, वाइड एक कहते हैं कि हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, या बोलते हैं ये फंक्शन का वो टाइप बताएगा किस टाइप का फंक्शन है। आप मेन यूज कर रहे हैं, MAIN मेन नाम का फंक्शन है। कैसे बचाना, फंक्शन के साइन के साथ में आगे डिस्कशन होगा, टेंशन मत लीजिए, आपके कोर्स में होगा तो जरूर होगा। फिर हम यूज करते हैं INT इंट। हमें पता है कि कैपिटल A नाम का मैंने एक फर्स्ट क्लास एरे बनाया, जिसका साइज देखिए अपने प्रोग्रामिंग में बनाई थी, जो हमने एरे बना रखा, उसका कितना साइज था, 8 साइज था। हम 8 इसके अंदर पास कर देंगे। ये आपके लिए हेल्प रहेगा, ज्यादा चक्कर में भी पढ़ना मत, जैसे आप लोग पुराने होते जाएंगे वैसे प्रोग्रामिंग स्किल भी बढ़ती जाएगी, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप देखिए, कुछ नहीं करना, जैसे प्रोग्राम बढ़ता जाएगा वैसे काम करेंगे। पहले मैं एक आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, फटाफट आ गया, CLRSCR लिखता हूँ। ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है। ध्यान रखना कि सारे वेरिएबल याद नहीं कर सकते, जो वेरिएबल यूज होते जाएंगे हम करते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, पहले प्रिंट या RINT प्रिंट एफ लगाते हैं, और प्रिंट एफ लगाने के बाद हम लोग यूज करते हैं क्या, एक बढ़िया सा लगते हैं, तो आप ENTER एंटर, एरे, ARRAY एरे, एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट, ठीक है, /n का यूज कर लेते हैं। प्रोग्राम बना बनाया भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मजा तभी आता है जब एक बार करके देख लो। एरर आएगी, किस बात आएगी, वो आप भी करके देखना है ऐसे। अब SCANF स्कैनफ लगाया, नहीं नहीं स्कैनफ क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि फॉर का यूज करेंगे, फॉर करा, क्यों पता है हमें एरे के अंदर काम करना है। इंडेक्स क्या रखा आपने बेटा, इंडेक्स रखा, देखिए हमने स्टार्टिंग करी थी 0 से, और हमें जाना है किसमें, 8 एलिमेंट है, इसका मतलब एक कम कर ले, यानी कि I इज लेस देन इक्वल कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। एंड ऑफ लाइन लगाया, और हर बार बढ़ता ना, एक के बाद 2 आता, 2 के बाद 3 आता, इसका मतलब क्या हुआ कि I प्लस प्लस करेंगे। अब ये बातें जब बार बार करते हैं ना तभी समझ में आती हैं, एक दो बार में करने में कुछ नहीं आता, गलतियां होती हैं, गलतियां करो, आगे बढ़ो। मेरा डायलॉग है, SCANF स्कैनफ लगाया बेटा, और फटाफट क्या किया मैंने, इसको फॉर्मेटिंग करी, ये
ये मैंने इसकी फॉर्मेटिंग मार दी और एड्रेस ऑर्बिटर लगाया और कैपिटल ए लिखा। और किसके साथ में आप इंडेक्सिंग बढ़ा रहे हैं, आई के साथ बढ़ा रहे हैं, गलतियां मत करना ये, क्योंकि हमें गलती कर जाते हैं फिर वहां प्रोग्राम उसमें चला जाता है। इतना काम हो गया। अब मेरा यहाँ तक काम हो गया, यानी कि मेरा एरे तैयार हो गया। अब एरे पहुंच गया, यानी कि एरे की प्रोग्रामिंग हो गई। अब हमें कहना सर्चिंग एलिमेंट के लिए इंडिकेटर मारना है। हमने कहा PRINTF प्रिंट एफ लिखा, फटाफट इसको लिखा। इसके अंदर एक मस्सा लिखते हैं, स्टेटमेंट लगाते हैं INTER एंटर सर्चिंग एलिमेंट। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, अभी पूरा लिखना चाहे पूरा लिख सकते हैं। सर्चिंग, चलो मैं कैपिटल लिखता हूँ, सर्चिंग एलिमेंट। देखिए सर्चिंग एलिमेंट स्लैश एन का यूज किया। उसके बाद में देखिए स्लैश एन की आदत डाली है, स्लैश एन की आदत डालोगे इससे क्या होगा, रिजल्ट अच्छा दिखाई देगा। अब क्या करें, स्कैन लिखेंगे, SCANF, स्कैन एफ का यूज किया। फटाफट हमें कह रहा है %D लगाया, यहाँ स्लैश एन का भी मत करना फॉर लूप में, पिछली बार गलती यही हो गई थी, या धोखे से लग गया था इसलिए उसमें चला गया था। अच्छा यहाँ तक करा। अब देखिए यहाँ पर हमें सर्चिंग एलिमेंट डालना है तो नया वेरिएबल चाहिए, फटाफट यहाँ पहुंच गए। देखिए जैसे आपकी नीड होगी वैसे ही आप तुरंत पहुंच जाएंगे। आपने ऐसी नाम का एक सर्चिंग एलिमेंट लिया, कॉमा लगाया, नीचे उतारा है फटाफट। इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ पर क्या है, ऐसी नाम का वेरिएबल चाहिए था, एड्रेस ऑर्बिटर मारा, ऐसे ही जोड़ दिया। इससे कभी भी गलतियां नहीं होती हैं। अच्छा भाई, अब हमें क्या चाहिए बेटे, यहाँ तक सब क्लियर हो गई? अच्छा, यस सर। हाँ, जब यहाँ तक क्लियर हो गई, अब आपको करना क्या है बेटे, ध्यान रखना। अब हमें चाहिए होंगे, एक और चाहिए। देखिए अब हमें यहाँ पर इतना काम कंप्लीट होने के बाद में अब सर्चिंग एलिमेंट, अच्छा हमें एक दो वेरिएबल भी चाहिए कबूतर टाइप के जो थे, मैंने एक एल था, एक क्या था मेरे पास, यू था। लोअर अपर। हाँ, दोनों वेरिएबल्स यहाँ नोट कर लिए, कॉमन आगे नीचे आ गए। अब ये क्या कह रहा है बेटा, देख यहाँ पर, अब यहाँ क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर आने की मेन बात आ जाती है, एंटर मारते हैं। अब देखिए बच्चे, कह रहा है, ध्यान रखने की बात यहाँ पर आती है कि कहता है भैया एल और यू को बताओ क्या है, एल और यू को बताओ वो क्या है। एल और यू को बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हम बताना होगा एल और यू क्या चीजें हैं। तो एल और यू बताएंगे कि अगर एल जो है, मेरा एल है वो क्या है, वो 0 रखे बैठा हुआ है, और मेरा जो यू है वो मेरा क्या रखा हुआ है, मेरा क्या लिखा हुआ है, लास्ट इंडेक्स नंबर कितना था, 7 लेके बैठा हुआ। 7। बात समझ में आ गई? ये आप उसको बताना होगा। और यार बात करो, आप ये बताइए, एक बात इसमें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो करना है, इसमें लगता है वाइल, WHILE, वाइल लूप का स्टार्ट करते हैं। और हमेशा ध्यान रखो, वाइल लूप जो लगेगा वो मान लीजिए आपका किस पे लगेगा, अब यहाँ पर कंडीशन देनी होंगी। इसके अंदर कंडीशंस क्या आएंगी, यहाँ पर दो कंडीशंस आएंगी। देखिए बच्चे, पहली कंडीशन आएगी आपको लूप कहाँ तक चलाना है और कब तक चलाना है। इसके लिए आपको हमें डिस्कशन करके रखना, लूप को कहाँ तक लेके जाना है और कब तक चलाना है। बात समझ रहे बात को, वो हम कैसे देखेंगे। करूंगा। याद है, एक बार देख लो सब लोग, एक बार रिवाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैसेज आया, मैं मैसेज दे रहा हूँ, जरा प्रिंसिपल साहब को मैसेज आया। इतनी बार सबको समझ में आ गई, क्यों बेटे? जी सर, समझ में आ गई।
देखो इतनी बात समझ आ गई। चलिए अच्छी बात सुनो मेरे, इसमें पहले देखिए दो कंडीशन मेन लगेंगी। पहली बात देखिए यार, हम सर्च कब तक कराएं, जब तक कि मुझे ऐसी ना मिले। पहली बात क्लियर हो गई। मैं अपना लूप में सर्चिंग एलिमेंट सर्च कब तक कराऊं, जब तक कि मुझे मेरा सर्चिंग एलिमेंट ना मिले। इस थ्योरी का मतलब क्या है, हम इसके अंदर एक ब्रैकेट लगाएंगे, समझिए एस ई वेरिएबल लिखेंगे, कहते हैं एस ई इज नॉट इक्वल, ध्यान रखना बेटा, एस ई इज नॉट इक्वल, पहली बात क्लियर हो गई। यस सर। बता रहे हैं यार, ये क्या बता रहे हैं यार। देखिए एस ई इज नॉट इक्वल किसके, ए मिड के। बेटा ये बात पहली बात क्लियर याद कर लेना, याद करो अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हो। हम सर्चिंग एलिमेंट तब तक मतलब सर्च कराएंगे तब तक जब तक कि वो ना मिले, यानी कि बराबर ना हो जाए, तब तक ये लूप चल रहा है। एस इज नॉट इक्वल यानी बराबर ना हो जाए, पहली बात क्लियर। इस कंडीशन से चलाओगे तभी प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन पता है इसके साथ में एक कंडीशन और लगाता हूं मैं, हमेशा ध्यान रखना, और पूछता है इसके बारे में, और अगर ना मिले, अगर ना मिले तो क्या होगा, तो इसके लिए होगा कंडीशन क्या है कि देखिए दूसरी कंडीशन है एल, जो मैंने एल लिया है, एल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल यू। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अगर मान लो यू, अब आगे बताएंगे आपको, अगर यू सर्च करता हुआ इधर चला गया, यू उधर आ गया, अगर ये कंडीशन ही फॉल्स होगी तभी हमारा जो है काम खराब हो जाएगा। ये कंडीशन आपको नोट डाउन करनी है। ये कंडीशन क्लियर हो गई। इस चीज को याद करना, मेरा फॉर लूप में कंडीशन जाएगी, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो हमारी जो सर्चिंग की कंडीशंस क्या बन के आई, आपके सामने बन के आई, इसको नोट डाउन करना है। दूसरी बात, अब हमें करना क्या था बेटे, अब हमें निकालना था क्या, मिड, यार निकालना है। और मिड हर बार निकालना है ना, इसके अंदर क्यों लिखा है, लूप के अंदर क्यों जा रहा है, क्योंकि हमें करना है हर बार, हर बार क्या होगा, मिड निकालने काम करना है। हर बार जब मिड निकालने में काम करना होगा, इसका मतलब मिड लूप के अंदर लिखना है। बच्चे गलती यहां कर जाते हैं, यहां मिड निकाल लेते हैं और फिर हो जाते हैं। अगर पहली बार मिल गया तो वो बल्ले बल्ले, और नहीं मिलता है तो वो रोता रहता है। इसका मतलब है लूप के अंदर मिड निकालना होगा। अबे मिड आ गया, जैसे ही मिड का नाम आते ही हम क्या करेंगे, अपने यहाँ तुरंत पहुंच जाएंगे, तुरंत यहाँ पहुंचो। अब क्या करेंगे, एम जो मान रखा है मैंने कॉमा लगा छोड़ दिया, नीचे आ गए। देखिए सब कुछ जैसे बोलता जाऊंगा वैसे ही आपको करना है। और मिड कैसे निकलता है आपको पता है, मिड निकालने का एम इज इक्वल एल, उसके बाद क्या किया, प्लस यू। यू और बाई 2। ये गलती मत करना, मतलब तुम्हें तूफान मचा देगा वो। ये गलती मत करना, ये आएगा, ये देखिए इस चीज को नोट करना है, ये चीज आएगी। अगर u के बाद बाई 2 कर दोगे तो u की वैल्यू को बाई 2 करेगा, l प्लस यू को बाई 2 नहीं करेगा। l प्लस यू को जोड़ो फिर भाग करो, जोड़ो फिर आप 2 से डिवाइड करो। ये लाइन का मीनिंग समझना मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर होगी बात, ये बात सभी क्लियर है। बच्चा जी सर गलती क्या बिल्कुल करता है, क्लियर। यस सर। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो यस। सी है, ये मजाक नहीं है। तो सी का मतलब क्या है, यू को अगर बाई 2 कर दिया तो यू की वैल्यू को बाई 2 करेगा, एल प्लस यू को बाई 2 नहीं करेगा। यहां पर करोगे तो एल प्लस यू को बाई 2 करेगा। क्लियर, इतनी बात सब क्लियर हो गई। यस सर। जब इतना मेरे पास काम काम हो जाएगा, तो देखिए अब कंडीशंस लगाने की बात करी, कंडीशन मैं सिखा चुका हूं पहले, वो सब उतार दो यहाँ बैठ के। मैंने कहा इफ यदि, अब कहानी सुनो पूरी, इफ यदि एस ई इज इक्वल ए मिड, देखिए कहानी सुनते जाओ आगे बढ़ते जाओ, ए मिड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो नीचे आ जा, ब्रैकेट स्टार्ट कर, क्या करना है, प्रिंट, PRINTF, प्रिंट प्रिंट। किसकी प्रिंटिंग मारनी पहली, देखिए पहला ब्रैकेट लगाया, सर्च फाउंड। देखो सर्चिंग, देखिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूं बेटा ध्यान रखना, सर्चिंग एलिमेंट फाउंड, FOUND फाउंड स्लैश एन, पहली बात भैया, पहला स्टेटमेंट हम ये आएगा, आ गया भैया। दूसरा PRINTF, और प्रिंट एफ लगाया और स्लैश एन का यूज किया। और बच्चे हमने फॉर्मेट देखिए, हमने लिखा इंडेक्स INDEX, इंडेक्स इक्वल, ये बता चुका हूं, M%D बता चुका हूं, ठीक है। स्लैश एन का यूज हमेशा करना, भूलना मत। अच्छा कॉमा, अबे इंडेक्स कैसे मिलेगा, अगर एम की प्रिंटिंग मार देंगे इंडेक्स निकल आएगा, चल भाई एम की प्रिंटिंग मार दें, ये मेरा एम की प्रिंटिंग हो गई। दूसरा PRINTF, प्रिंट एफ मारा, फटाफट किया। फिर लिखेंगे हमने क्या लिखा, पोजीशन, POSITION, पोजीशन क्लियर लिखिए स्पेलिंग, M% D लगाया, भैया ये M% D आ गया।
और स्लैश एन लगाया, कॉमा लगाए, फिर कॉमा लगाया, फिर एम और ये +1 कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये मैंने खत्म कर दी पहली नो कंडीशन। प्रॉब्लम सर। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। इफ यदि ऐसी बराबर है ए मिड के, अगर बराबर हो जाती तो 3.3 प्रिंट एफ दे दे, मिल गया, काउंट हो गया, इंडेक्स नंबर एम है, पोजीशन क्या है m+1। क्लियर? ऐसा नहीं है तब फिर एक इफ लगाओ। क्या लिखोगे? अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, मेरा जो ऐसी होगा या क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर ऐसी बड़ा है, ऐसी बराबर मत करना यहाँ पे, इक्वल लगा दो यहाँ कबूतर करे, बिल्कुल भी एक ही बात होगा, बराबर कभी नहीं होगा। बराबर होगा तो ऐसी ए मिड बन जाएगा। बराबर किसके, छोटा हो किससे, बड़ा किससे हो, ए मिड के। ए ब्रैकेट मिड, गलती करोगे प्रोग्राम नहीं चलेगा, रोगे बैठ के वहां पर। एंटर। तब हमें क्या करना है, तब हमें यू में छेड़ना नहीं है। जब बड़ा है तो हमें एल को उठा के लेके आना, जब ऐसी छोटा है तो यू को उठा के लाना है। तो एल को ले उठा के लेके आएंगे तो कैसे रिप्लेस मारेंगे, एल इज रिप्लेस, एल इज रिप्लेस m+1। इतनी बात सबके समझ में आ गई? इतनी बात सबके समझ में, ये क्या हो गया, एक मिनट, एक मिनट। इतनी बात समझ में आ गई? चला जाओ, इसको तुरंत बंद कर। तुरंत बंद कर दिया, ठीक। चल नीचे आ जा फटाफट। अब एंटर मारेगा, अब क्या लिखेगा, ठीक है, फिर एक इफ लगाएगा। देखिए बड़ा हो रहा है लेकिन मजेदार प्रोग्राम है। यहीं से आप जो है सी की स्टार्टिंग है असली, ठीक है, यहाँ तक कोई मजाक नहीं है किसी चीज का। अब क्या कह रहा है, एस ई, ये छोटा है तो क्या करोगे, छोटा है तो क्या करेगा, इससे ए मिड से, ले भाई ए मिड डाल दिया, ये मैंने कंडीशन लगा दी दिया। तो अब हमें क्या करना है, अब भाई मुझे यू को उठा के लेके आना है। यू अपडेट मारना है, किससे मारना है, m-1 से। ध्यान रखना, m-1 से, 1। -1 है, m कहाँ पे है? माइनस 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 ही आ रहा है, -1, ये माइनस है, नहीं सही है, ठीक है, ठीक। इतना काम कर लिया। अच्छा, अब इसको बंद कर दे फटाफट। ये बात सबके समझ आ गई? अच्छा, और भैया अगर मान लो मुझे मेरा एलिमेंट जो सर्च कराऊं मेरे एरे के अंदर नहीं है, तब उसकी कंडीशन क्या होती, लिखोगे इफ यदि, इफ यदि एल, इफ यदि एल बड़ा निकल जाए किससे, यू से, तब क्या होगा मेरा, भैया एक कंडीशन लिख देना इसके अंदर, ब्रैकेट में प्रिंट लगा देना PRINTF, और क्या कर देना इसके अंदर, लिख देना भैया सर्चिंग एलिमेंट, लिखोगे सर्चिंग, देखो सर्चिंग एलिमेंट, सर्चिंग एलिमेंट is not 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 present, PRESENT present in my array, ARRAY। मैंने एक स्टोरी बढ़िया सी लिख दी, सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन माई एरे। ठीक है, मैंने इसको बंद किया और एंटर मार के इसको खत्म करता हूं। देखिए मेरी सारी इफ बंद हो गई, एंटर मारता हूं, ये मेरा क्या आ गया, मेरा ये लूप बंद हो गया, वाइल लूप बंद हो गया। फिर मारता हूँ GET गेट CH। देखो मुझे कई बार प्रोग्राम हो रखा है इसलिए मेरी गलतियां नहीं होंगी, तो आप भी हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। अब तक करना, लेकिन आप बार बार करोगे तभी आप इस चीज को बढ़ पाओगे। कंट्रोल मैं लगाता हूँ, ये बन गया प्रोग्राम सबके। यस सर। ये बन गया, कोई बच्चा इसकी बताओ, ये प्रोग्राम सबको समझ में आ गया? सर फोर्थ वाला ये केस एक बार समझा देना, ये एल कब बड़ा होगा यू से, बाकी सब क्लियर है एकदम। एक मिनट,
पहले मैं ये 2-4 चीजें ये बंद कर दूंगा, इस चीज को बंद कर दूं, ठीक है, वहां पर दिक्कत खड़ी कर रहा, ठीक है। अब मैं जो ओपन, अब सही है, कंट्रोल एंटर मार देता हूं, ठीक है। अब बताओ केस कौन सा था बेटा, मैं पूरा बताता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं प्रोग्राम एक बार रन करा के देख लेता हूँ, उसके अच्छे से समझा देता हूँ। ओके सर। एक एरर को बता रहा, देखते हैं क्या एरर क्या आ रही है, कह रहा है यार यहाँ कुछ एरर आ रही है, भैया पता है कौन सी एरर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। एरर गई, देखो यही तरीका है। अब एक बार रन करा के देखता हूँ प्रोग्राम को, ठीक है। अब देखिए मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने जो वैल्यूज अभी दी हैं वही वैल्यूज डाल रहा हूँ, जो आपको रिजल्ट भी सामने जाएगा। देखो मैंने डाली 20, ये 20 डाली, एंटर, पहली वैल्यू गई, फिर 21, ठीक, एंटर, फिर डाली मैंने 24, एंटर, फिर डाली 25, एंटर, फिर डाली 27, एंटर, फिर डाली 31, एंटर, ठीक है, फिर डाली मैंने 40, ये 40 डाली, एंटर, फिर डाल दी आपके 42 डाल दिया, एंटर। अब सर्चिंग एलिमेंट मैं 31 की सर्च कर रहा, देख 31 पता है कौन सी, नोट कर ले इसमें, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो 20 लिखा है, 31 0 1 2 3 4 5, यानी 5वीं इंडेक्स नंबर पर कितना है, 31 है, और पोजीशन कितनी, 1 2 3 4 5 6, छठी पोजीशन है। अब मैं 31 डालूंगा, 31 डाल के देखता हूँ क्या मैं आ रहा है, देखिए कह रहा है सर्चिंग एलिमेंट फाउंड, इंडेक्स नंबर इज 5 और पोजीशन इज 5। सबसे पहले बच्चे इस रिजल्ट का आउटपुट लो, फटाफट लो, वो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया सर, ले लिया। इतने बात के लिए मैं एंटर मारता हूँ। अब प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम क्लियर है। बाइनरी सर्च का एक ही बार प्रोग्राम बनना भी अपने में बड़ी बात होती है, आप लोग मेहनत करोगे तो ये सब बन जाएगा। देखिए अभी कह रहा भैया देखो पूरा प्रोग्राम रनेबल प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि लाइव रन कर रहा हूँ, जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां आपके सामने सब क्लियर हो रही हैं, ऐसा नहीं है बटा हुआ प्रोग्राम नहीं है, जो गलती है सामने आ रही है। अब एक काम करना है, देखिए पहली कंडीशन क्लियर हो गई, पहले आपको करना वाइल लगाना, वाइल में कंडीशन डालनी है एस इज नॉट इक्वल एमेड एंड, देखिए बच्चे ये चीज ध्यान रखना, ये दो ब्रैकेट ओपन ही होगी और दो ब्रैकेट इधर क्लोज दिखाई देंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर दो कंडीशन दिखाई देंगी एंड ऑपरेटर से जोड़ के, ठीक। उसके बाद आती है देखिए मिड निकाला, अच्छा पहली कंडीशन है कि क्या करना है, एस इज नॉट इक्वल, भैया बता ही चुका हूं मैं। दूसरी, चौथी कौन सी बात कर रहे थे, ये क्यों यस बच्चे, सर। अरे बात जी सुन, सर, जी सर। अभी बताता हूँ, क्या ना एल बड़ा निकल जाए यू से, एल अगर मैं, देखिए ये हमेशा देखो एल बढ़ता जाएगा घटता जाएगा आगे बढ़ेगा, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, जो अपडेट होते रहेंगे। अगर मान लो अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो एल की वैल्यू यू से बड़ी निकल जाएगी। अभी दिखाते हैं इस चीज को रन करके एक बार फिर, देखिए बच्चे, अब देखिए मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, 7 डाला, ठीक है, 8 डाला, ठीक है। अब बता मैं क्या करूं, मैं देखो सर्च कराने जा रहा हूं 12, क्या मेरे एरे के अंदर 12 है, नहीं है सर। नहीं है, रिजल्ट क्या आएगा देखो, द सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन माई एरे, यानी कि बेटा 12 सर्च करा रहा है, 12 तभी मिलेगा जब मेरे एरे के अंदर होगा, यानी कि ये पूरा प्रोग्राम, इसका भी स्क्रीनशॉट मारो, मान लिया, यस सर। ठीक बेटा। ये आपकी आज बाइनरी सर्च थी, फटाफट थोड़ा सा, अब इसको बंद करता हूँ, ठीक है, बंद करता हूँ, आ गया, ठीक है, समझ में आ गया सबके, यस सर। चलो अब इसको अच्छी तरह आप लोग घर में एक बार करोगे तो समझ में आ गया। ये देखो जितनी भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं यार, अब कॉलेज में जो है स्मार्ट स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, वो जुगाड़ तुगाड़ मेथड से हम लोग कर रहे हैं, वही आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो ठीक, एंड कर रहा हूँ, है समझ में आ गया सबके। ये आप लोग अब जिनके पास कंप्यूटर है वो करके देख ले, नहीं है तभी अपने हाथ से एक बार इसको बना ले, पूरा प्रोग्राम रनेबल प्रोग्राम है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। चल ठीक।